भक्त करो आज आपको गरुड़ पुराण में दान धर्म की महिमा, आतुर काल की दान का वैशिष्ट्य, बेतरणी गोदान की महिमा की कथा कहूँगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुने और भक्ति माँ भगवती चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। गरुड़ पुराण में कथा सुने। श्री कृष्ण ने कहा, हे ताक्षरी, देवताओं के लिए परम गोपनीय दानों में उत्तम और सभी दानों में श्रेष्ठ दान को सुनो। हे गरुड़, रुई का दान सभी दानों में उत्तम तथा महान है। उसका दान मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। उसके दान से भूह भुवः स्वः अर्थात पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, ये तीनों लोग प्रश्न उठते हैं। इस कार्य से ब्रह्मा आदि सभी देवों को प्रसन्नता होती है। प्रेत का उद्धार करने के लिए इस महादान को करना चाहिए। ऐसे महादान का दाता चिरकाल तक रुद्र लोक में रहता है। तदनंतर इस लोक में जन्म लेकर रूप संपन्न, सौभाग्यशाली, वाक् चतुर, लक्ष्मीवान और अप्रतिहत पराक्रमी राजा होता है। अपने सुकृतों से यमलोक को जीतकर वह स्वर्गलोक में जाता है। जो प्राणी ब्राह्मण को गौ, तिल, भूमि तथा स्वर्ण का दान देता है, उसके जन्म जन्मार्जित सभी पाप उसी क्षण भी नष्ट हो जाते हैं। तिल और गौ का दान महादान है। इसमें महापापों को नाश करने की शक्ति होती है। ये दोनों दान केवल विप्र को देने चाहिए, अन्य वर्णों को नहीं। दान के रूप में संकल्पित तिल, गौ तथा पृथ्वी आदि द्रव्य अपने पोष्य वर्ग एवं ब्राह्मणेतर वर्ण को न दें। पोष्य वर्ग और स्त्री जाति को असंकल्पित वस्तु दान में देनी चाहिए। रुग्णावस्था में अथवा सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के अवसर पर दिए गए दान विशेष महत्व रखते हैं। रोगी के लिए जो दान दिया जाता है वह उसके लिए तत्काल यथोचित फल देने वाला होता है। यदि रोगी दान देने के बाद रोग मुक्त होकर पुनः जीवन प्राप्त कर लेता है तो उसके निमित्त दिया गया दान निश्चित ही उससे प्राप्त होता है। विकलेंद्र की विकलांगता को नष्ट करने के लिए जो दान दिया जाता है वह दान भी अवश्य ही यथायोग्य फलदायक होता है। जिस दान का पुत्र अनुमोदन करता है उस दान का फल अनंत होता है। अतः उसके सगे संबंधी अथवा पुत्र को तब तक दान देना चाहिए जब तक उसके आतुर संबंधी या पिता जीवित हो, क्योंकि अतिवाहिक प्रेत उसका भोग करता है। अस्वस्थ अवस्था में, आतुर काल में देहपात हो जाने पर पृथ्वी पर पड़े रहने की स्थिति में दिया गया दान अतिवाहिक शरीर के लिए प्रीतिकारक होता है। लंगड़े, अंधे, काने और अर्ध निमिलित नेत्र वाले रोगी के लिए तिल के ऊपर कुश बिछाकर उसके ऊपर आतुर को लिटाकर दिया गया दान उत्तम और अक्षय होता है। तिल, लोह, स्वर्ण, रुई, नमक, सप्तधान्य, भूमि तथा गौ ये एक से बढ़कर एक पवित्र माने गए हैं। लोहा दान से यमराज
और तिल दान से धनराज संतुष्ट होते हैं। नमक का दान करने पर प्राणी को यमराज से भय नहीं रह जाता। रुई का दान देने पर भूत योनि से भय नहीं रहता। दान में दी गई गायें मनुष्य को त्रिविध पापों से निमुक्त करती है। स्वर्ण दान से दाता को स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। भूमि दान से दाता राजा होता है। स्वर्ण और भूमि इन दोनों का दान देने से प्राणी को नरक में किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती। यमलोक के जितने भी यमराज के दूत हैं वे सभी उसी यम के समान ही महाभयंकर हैं। सप्तधान्य का दान देने से वे प्रश्न होकर दान दाताओं के लिए वरदाता बन जाते हैं। हे गरुड़, भगवान विष्णु का स्मरण मात्र करने से प्राणी को परम गति प्राप्त होती है। मनुष्य जो गति प्राप्त करता है वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। पिता की आज्ञा से जो पुत्र दान देता है उसकी सभी प्रशंसा करते हैं। भूमि पर सुलाए गए मरणासन पिता के उद्देश्य से जो पुत्र सभी प्रकार का दान देता है वह पुत्र कुलनंदन है। उसके द्वारा दिया गया दान गया तीर्थ में किए गए श्राद्ध से भी बढ़कर है। वह पुत्र अपने कुल को आनंदित करने वाला होता है। जिस समय अपने लोक को छोड़कर बेचैन पिता की परलोक यात्रा का काल समीप हो उसी समय पुत्रों को प्रयत्नपूर्वक दान देना चाहिए, क्योंकि वही दान पिता को पार करते हैं। पुत्र को पिता की अंत्येष्टि क्रिया अवश्य संपन्न करनी चाहिए। इतना करने मात्र से अन्य सभी बहुविध दानों का फल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि अश्वमेध जैसा महायज्ञ भी इस पुण्य के 16 अंश की समता नहीं रखता। पृथ्वी पर पड़े हुए आतुर पिता से जो धर्मात्मा पुत्र दान दिलाता है उसकी पूजा देवता भी करते हैं। लोहा का दान करने वाला दाता महाभयानक आकृति वाले यमराज के निकट न तो जाता है और न तो नारी के लोक को ही प्राप्त करता है। पापियों को भयभीत करने के लिए यमराज के हाथों में कुठार, मुसल, दंड, खंडक और छुरिका रहती है। इसलिए प्राणी को चाहिए कि वह ब्राह्मण को लोहदान दे। यह दान यमराज के आयुधों की संतुष्टि के लिए कहा गया है। गर्भस्थ प्राणी, शिशु, युवा और वृद्ध ये जो भी हैं इन दानों से अपने समस्त पापों को जला देते हैं। श्याम एवं सबल वर्ण की षष्ठ और मर्क और गुलर के सदृश मार्शल, हाथ में छुरी धारण करने वाले काले चितकबरे यम के दूत लोहा दान से प्रश्न होते हैं। यदि पुत्र, पौत्र, बंधु, बांधव, सगोत्री और मित्र अपने रोगी के लिए दान नहीं देते तो वे ब्रह्म हंता के समान ही पापी हैं। हे पक्षेंद्र, भूमि पर स्थित प्राणी की मृत्यु हो जाने पर उसकी क्या गति होती है उसे सुनो। अतिवाहिक शरीर वाला प्रेत वर्ष समाप्त होने के पश्चात पुनः पुण्य का लाभ प्राप्त करता है। इस संसार में 3 अग्नि, 3 लोक, 3 वेद, 3 देवता, 3 काल, 3 संध्या, 3 वर्ण तथा 3 शक्तियां मानी गई हैं।
मनुष्य के शरीर में पैर से ऊपर कटी प्राण तक ब्रह्मा निवास करते हैं। नाभि से लेकर गिरवा भाग तक हरि का वास रहता है और उसके ऊपर मुख से लेकर मस्तक तक व्यक्त तथा अव्यक्त स्वरूप वाले महादेव शिव का निवास है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनका शरीर में 3 भागों में स्थान है। मैं ही जरायुज, अंडज, स्वदज तथा उदज के शरीरों में प्राण रूप से स्थित रहता हूँ। धर्म अधर्म, सुख दुख तथा कीर्त अकीर्त में बुद्धि को मैं ही प्रेरित करता हूँ। मैं ही स्वयं प्राणी की बुद्धि में बैठकर पूर्व कर्म के अनुसार उसको फल प्रदान करता हूँ। प्राणी को मैं ही कर्म से मैं प्रेरित करता हूँ। उसी के अनुसार प्राणी निश्चित ही स्वर्ग, नर्क और मोक्ष प्राप्त करता है। स्वर्ग अथवा नर्क में गए हुए प्राणी की तृप्ति श्राद्ध के द्वारा होती है। इसीलिए विद्वान व्यक्ति को 3 प्रकार का श्राद्ध करना चाहिए: मत्स्य, कूर्म, वाराह, नारसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, कृष्ण, बुद्ध तथा कलिक। ये 10 नाम सदैव मनुष्यों के लिए स्मरण करने योग्य हैं। इनका स्मरण करने से स्वर्ग में गए हुए प्राणी सुख का भोग करते हैं और स्वर्ग से पुनः इस लोक में आने पर सुख और धन धान्य से पूर्ण होकर दया, दक्षिण आदि सद्गुणों से भरे रहते हैं। वे पुत्र पौत्र से युक्त और धनाढ्य होकर 100 वर्ष तक जीते हैं। रोगग्रस्त होने पर मनुष्य के लिए दान देना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी या करानी चाहिए। उस समय उससे षष्ठाक्षर अथवा 12 महामंत्र का जप करना चाहिए। श्वेत पुष्प से घी में पकाए गए नैवेद्य से, गंध धूप से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए तथा श्रुतियों और स्मृतियों में अभिवर्णित स्तुतियों से भगवान विष्णु की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए: विष्णु ही माता है, विष्णु ही पिता है, विष्णु ही अपने स्वजन और बांधव हैं। जहाँ पर मैं विष्णु को नहीं देखता हूँ वहाँ निवास करने से मुझे क्या लाभ? विष्णु में जल है, विष्णु स्थल में है, विष्णु जल में है, विष्णु स्थल में है, विष्णु पर्वत की चोटी पर है और विष्णु चारों ओर से माला रूप में घिरी हुई ज्वाला माला से व्याप्त स्थान में अवस्थित है। यह संपूर्ण जगत विष्णुमय है। विष्णु माता पिता भैया विष्णु विष्णु स्वजन बांधव यत्र विष्णु न पश्यामि तत्र वासेन किं मम। जले विष्णु जले से विष्णु विष्णु पर्वतमस्तके ज्वालामाला कुले विष्णु सर्वविष्णुमय जगत। ब्राह्मण जल पृथ्वी आदि जितने भी पदार्थ हैं उन्हें अपना ही स्वरूप समझना चाहिए। इसीलिए हे खगेश, किसी भी स्थान पर मनुष्य पूर्व जन्मार्जित पाप पुण्य के अनुसार जिस कर्म को करता है उसका फलदाता मैं ही हूँ। मैं ही प्राणी की बुद्धि को धर्म में नियुक्त करता हूँ और मुक्ति मैं ही देता हूँ। हे ताक्षर, अंत समय आने पर मनुष्य का हित करने वाली बैतरणी नदी मानी गई है। उसके जल से अपने पाप समूह को धोकर प्राणी विष्णु लोक को जाता है। बाल्यावस्था को जो पाप है, कुमारावस्था में जो पाप हुआ है, यौनावस्था का जो पाप है,
उसे जन्म जन्मांतर में समस्त अवस्थाओं के बीच भी जो पाप किया गया है, रात्रि प्रातः मध्याह्न अपराह्न तथा दोनों संध्याओं के मध्य मन वाणी और कर्म से जो पाप हुआ है, उन सभी पापों के समूह से प्राणी अपना उद्धार अंतिम क्षण में सर्व कामना को सिद्ध करने वाली एक भी श्रेष्ठतमा कबीला गौ का दान दे करके कर सकता है। गौदान करते समय परमात्मा से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, परमात्मा गाय ही मेरे आगे रहें, गाय ही मेरे पीछे और पार्श्व भाग में रहें, गाय ही मेरे हृदय में निवास करें, मैं गायों के बीच में ही रहूं। जो सभी प्राणियों को लक्ष्मी स्वरूपा है, जो देवताओं में प्रतिष्ठित है, वे गुरु रूपिणी देवी मेरे सभी पापों को भी नष्ट करे। गाओ ममाग्रस्त संधो पृषतो पार्षद स्थितः, गाओ मे हृदय संधो गवा मध्ये वसाम्यहम्, या लक्ष्मी सर्वभूतानां या च देवं व्यवस्थितः, धनुरूपेण सा देवी मम पावं व्ययोगो अतः। ओम विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः।